सबके बहुत कमेंट आ रहे हैं कि छवि आपके हाथ का बना हुआ जो है सो कि बहुत दिन हो गया आप अपने हाथ से बना हुआ कुछ दिखलाए नहीं हो। चलिए आज आप लोगों के फरमाइश को आज मैं बना रही हूँ। आप लोगों को पता है क्या बना रही हूँ? पहले तो दाल को उबालने वाली हूँ और कौन कौन सा दाल है वो मैं आपको दिखलाती हूँ। राजमा भी फूलने के लिए डाली हुई क्योंकि गुड्डू को राजमा बहुत पसंद है। देखो ना राजमा के ऊपर कितना आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ है, पूरा रेड कलर का कलर निकल रहा है, पता है क्या? और ये है काली दाल यानी कि मसूर जो है, सॉरी ये है काली दाल यानी कि उड़द का जो दाल होता है ना। एक्चुअली इसको ओवरनाइट सोक करना चाहिए था मुझे। उड़द का जो छिलके वाली जो दाल होती है वो है, इसको कम से कम ओवरनाइट सोक करो या फिर कम से कम 5 घंटे तक सोक करो, यानी कि पानी में भिगो के रखो तो बेटर होता है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, इतना टाइम नहीं है और मेरे दिमाग में फितूर घुमा है कि घुसा है कि इसको आज मुझे बनाना ही बनाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ है इसको पानी में डाले हुए, तो मैं तकरीबन हाफ कप के करीब, आप हाफ कप समझ लो, हाफ कप के करीब में ये उड़द की दाल है छिलके वाली वो, और ये छिलके वाला मूंग, ठीक है, इसको भी पानी में भिगो के रखी हूँ। इन सबको आपको ओवरनाइट सोक करना पड़ता है, लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अगर आप हाफ कप लेते हो छिलके वाली उड़द की दाल, तो आपको उसका हाफ लेना होता है आपको मूंग का छिलके वाला दाल, समझ रहे हो ना? तो ये दोनों को, और साथ में आपको लेना पड़ता है तूर दाल, और साथ में आपको लेना पड़ता है चना दाल, यानी कि तूर दाल और चना दाल, इसके अंदर 4 तरह का दाल जाता है। तो अभी मैं और तूर दाल आपको कितना लेना है, चना दाल आपको कितना लेना है, तो जितना आप लेते हो काला जो उड़द का दाल होता है वो लेते हो, उसका हाफ आप लेते हो मूंग, छिलके वाला मूंग, ठीक है, और उसका आधा आपको लेना होता है तूर दाल, और उसका आधा आपको लेना होता है चना दाल, ठीक है। तो चलिए इस सबको मैं धो लेती हूँ और उसके बाद मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में। जब कुकर में चढ़ाऊंगी तो नमक और हल्दी, बस ये 2 चीज़ डाल करके मैं चढ़ाऊंगी। आप चाहो तो इसके अंदर बड़ी इलायची भी डाल सकते हो और एक दालचीनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, बस मैं ऐसे ही चढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और साथ बना रही हूँ मैं किचन में ये आलू जो फ्रेंच फ्राई जैसा कटा हुआ है, और इसका मैं बना रही हूँ ड्राई फ्राई, सूखा भुजिया, हमारे यहाँ इसको भुजिया बोलते हैं, और इसको आप ड्राई फ्राई, सूखा भाजी आप समझ लो। लाल मिर्च का सूखा फोरन दे करके तेल और में बनाने वाली हूँ नमक डाल। दाल को चढ़ाती हूँ कुकर में, और यहाँ पर गोल्डी का देख रहे हो आप, वैसे का वैसे ही कपड़ा अभी तक पड़ा हुआ है। वो तो आयरन का कपड़ा है, अभी मैं वो सब जगह पे रखने जा रही हूँ। कौन सर? हाँ मैं वीडियो बनाई हुई है इसका, आपको कल जो है आपको मिलने वाला है, कल आपको ड्रेस का नए चैनल के ऊपर छवि अश्विनी कुमार के ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर होगा तो आज ही अपलोड कर दूंगी मैं, वही अपलोड होगा। क्यों आज बोल दी ना, मतलब कल अपलोड होगा। हाँ चलिए अभी मैं फटाफट आज तो तुम कर नहीं, ऐसा नहीं है कि आज मैं बोली हूँ तो आज मैं नहीं करूँगी। ऐसा होता है कि आज जो मैं बोलती हूँ मैं नहीं होता, जो होता है वो नहीं होता, जो नहीं होता वो होता, जो होता वो नहीं होता, पता नहीं क्या होता। अच्छा बोर हो गए ना? मैं भी बोर हो गई।
चलिए अभी फटाफट धोबी का वो जो कपड़ा आया है वो सबको थोड़ा जगह पकड़ा दे। माय गॉड ये सीरियल, चलिए आप लोग भी देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है, प्लीज वैसे भी ग्रे कलर मेरा फेवरेट कलर है। ये कुर्ता देखो आप, वॉश हो चुका है, वॉश होने के बाद देखे। और मैं हाँ इसका नीचे का प्लाजो मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है, स्ट्रेट पैंट था। हाँ गुड्डू बोले रहने दो, तुम्हारे पास बहुत स्ट्रेट पैंट है, काम चला लेना, इसको रिटर्न में मत डालो, तो मैं इसको ले ली। यार गजब का लगता है वॉश होने का। और पता है इसके साथ ट्रेजेडी क्या हो गया, मैं सोची इसको कि इसको मैं अकेले अलग से, मोस्टली जो भी मेरा होता है न्यू कपड़ा वगैरह होता है, चाहे जो भी मेरा कुर्ता होता है उसको अलग से धोती हूँ मैं, अपना और गुड्डू का टी शर्ट वगैरह सब जो भी नया होता है उसको अलग से धोती हूँ। इसको मैं वॉशिंग मशीन में डाली कि इसको मैं अलग से धोऊंगी, और ऐसा हो गया कि इसको डाली और दिमाग से निकल गया, कोई और काम करने लगी। इसके ऊपर पूरा वॉशिंग मशीन में जो मेरा धोबी घाट होता है वो लदा गया, उस धोबी घाट में ये धुल के सही सलामत निकल गया। तो सोचो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और लेकिन मार्केट के हल्दी की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ, ये मेरा ओरिजिनल नेल पेंट कलर है और ये हो गया है हल्दी के वजह से। ये मेरा ओरिजिनल है और ये हल्दी तो शादी ब्याह में लैवेंडर से आपको न्यूड हो गया है। तो अगर शादी ब्याह में माँ बोलती है कि बेटा हल्दी लगाना है, तो क्या मैं ये वाले ब्रांड का हल्दी, वो ब्रांड का हल्दी, सुहाना का हल्दी, एवरेस्ट का हल्दी, दिस का हल्दी, डैट का हल्दी लगा दूं? तो सिरे से ना बोल दे, बोले माँ अपनी बेटी पर अगर प्यार है तो गोटा हल्दी लो, उसको अच्छे से धो दो, ड्राई करो, उसके बाद उसका मसाला बनाओ, फिर मेरे फेस के ऊपर लगाओ। कोई भी कितना भी बोलता हो ना कि 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है, लेकिन हर हल्दी में मिलावट होता है, ये तो गारंटी के साथ, मतलब एकदम प्रूफ हो गया। मैं तो अपनी अम्मा को बोली हूँ कि अम्मा जब आने लगोगी ना तो तुम ना वहाँ से मतलब मेरी माँ तो ऐसे बोलती है ना, हंसी आती है, कहती है, मैं बोली ना अम्मा ऐसे ऐसे देखो ना ये चीज़ नहीं मिल रहा है, मुझे बड़ी बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ी यहाँ पे मिल नहीं, हाँ बड़ी दाल की बड़ी जो आती है ना वो बड़ी, तो नहीं यहाँ पे, ओके हाँ बड़ी हाँ, तो यहाँ मिल नहीं रहा है मुझे, यार पीछे से ऐसे ही टक करती है वो, तो नहीं मिल रहा है। तो माँ को मैं बोली ना, तो अम्मा क्या कहती है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट में अपने पर्स के अंदर रख के बैठ गए। ओके अम्मा, तुम अपने पूरे फ्लाइट में ना तुम पूरा फेमस हो जाने वाली हो कि मैम जब भी आती हैं, जब भी ट्रैवल करती हैं, तो इनके पर्स में क्या क्या रहता है। मैं बोली अरे कुछ नहीं, हाँ मैं बोली अरे कुछ नहीं माते, मुझे बस 1 किलो चाहिए, तो वहाँ पर वो ट्रेन में डाल देना, यहाँ पर हम लोग उतार लें। तो ऐसे करके कहाँ से कहाँ निकल गया, एक हल्दी से शुरू की बड़ी पे चली गई। तो ये कहने के लिए कि ये कुर्ता बहुत खूबसूरत नहीं लगाओ, देखिए बोलती है बोले देखती उसी को है, एक लाइफ 50 घंटा। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. 5 सीटी दे चुका है और गैस को मैं ऑफ कर चुकी हूँ। इसमें पनीर चढ़ाई हूँ और पीछे भुजिया आपको दिखलाती हूँ। इसमें पनीर है, इसमें गैस ऑफ हो चुका है, दाल, और यहाँ पर ये ड्राई फ्राई भुजिया जो है वो बन रहा है, और यहाँ मीरा दीदी
क्या कर रही हैं? लहसुन छील रही हैं। इसमें आता है। बिग बास्केट से सामान मंगाई हूँ, लेकिन नीचे सामान आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी मैं नीचे सामान क्योंकि मंगाना पड़ रहा है। ओवर वॉइस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और पीछे जो वो साइकिल दिख रहा है ना, वो अंशु की साइकिल है और पिछले वो 4-5 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस सोसाइटी में भी राउंड नहीं लगा रहा है वो। और नीचे सामान आ रहा है ना, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नीचे अब सोसाइटी शायद इस महीने से अलाउ करे घर पे जाने को, तो नहीं तो ये बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। नीचे ही बिग बास्केट से जो सामान आया था वो बैग छोटा पड़ गया था। बैग लेके गई थी 2, लेकिन एक बैग मीरा ऊपर लेकर के आई, एक बैग भरा हुआ है। वो सामान सबको मिलाना पड़ता है, फिर ऊपर लेकर के आओ, तो फिर बहुत हेडेक हो रहा है। मतलब नीचे पूरा आप लग रहा है ना जैसे शोकेस में डाले हुए वैसे। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good. वार्डरोब बहुत छोटा पड़ रहा है, बहुत छोटा पड़ रहा है वार्डरोब। मतलब कपड़ा रखने का जगह नहीं हो रहा है। गोल्डी का कल से अभी तक वार्डरोब ठीक ही हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, वो ठीक कर रही है कपड़ा, लेकिन वार्डरोब में जगह ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे लेकर के डाल दे रही है। रूम घर भी छोटा पड़ रहा है, वार्डरोब भी छोटा पड़ रहा है, कहाँ कपड़ा डाला जाए। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर बहुत दिक्कत। ये गोल्डी रोते आ रही है। इसको मैं बोल रही हूँ कि बेटा अभी तत्काल तो जो है उसी में मैनेज करो। ठूस क्यों रही हो? और देखो कैसे बोल रही है, ठूस रही हूँ मैं। अरे उसमें इतना मेहनत से की हो, सबको ढंग। नीचे पूरे में कपड़ा है, उसमें कपड़ा ये हैंगर वाला भर गया, उसके ऊपर मोटरी में कपड़ा है। मैं गोल्डी का ऑर्डर नहीं दिखलाऊंगी। गोल्डी अपना ऑर्डर अपने चैनल पे खुद दिखलाएगी कभी, अगर इच्छा हुई तो आप देखना कि इसके ऑर्डर में बोल रही। इन लोगों को फिर से 2 साल 3 साल का क्या करूं? मेरा स्कूल का टेस्ट है, करो ना ट्यूशन का टेस्ट है। और ये है इस बेचारे का भी क्या दोष है। दोनों के लिए पढ़ना है। इसको कपड़े के लिए बहस है नहीं, इसको कपड़ा के लिए कहाँ रखूँ उसका टेंशन है नहीं। ये टेंशन सिर्फ मुझे है और गोल्डी को। फिर भी हम लोग दुनिया के सबसे गरीब इंसान है कपड़ा के मामले। सबसे कपड़ा ज्यादा तुम लोगों के पास ही है। वैरायटी ऑफ कपड़ा एक टाइप का तो हो ही नहीं सकता। तो भी हम माँ बेटी गरीब है। मेरा बेटा बहुत अमीर है और उसके पापा बहुत अमीर। दोनों भाई बहन की लड़ाई। इच्छा होती है ना फिर से इसको 2 साल का, अंशु को 6 महीने का कर दूं। टेंशन नहीं रहेगा मुझे। बोलूँगी बेटा सो जाओ तो सो जाएगी, बेटा उठ जाओ तो उठ जाओ। अच्छा, इसे भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी इसको बड़ा रखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर अभी क्या किया जाए? ऑप्शन फिर से अगर छोटा बनाने का अगर कोई आपके पास लेके आती हूँ डोरेमोन का वो एक है ना मशीन, हाँ, इसको करने से वो छोटा या बड़ा हो जाता है। हाँ। और एक ये है, आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी? पानी नहीं दोनों दी। हे भगवान, आज किसका फेस देख। आज पता है गुड्डू ऑफिस गए हैं, उतने देर में 1 मिनट के लिए ऐसे बम्पी करके भी नहीं बैठी हूँ। पानी भी गया है। मतलब आज का दिन ही बकवास दिन हुआ है आज, सीरियसली कह रही। चलिए यार, हम लोग मम्मा भी ठूसी। यार हमारे पास एकदम कपड़ा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि कपड़ा रखने का जगह नहीं है यार। की ना नहीं, मेरे पास तो कपड़ा एकदम नहीं है, सच्ची में एकदम पूरा कपड़ा। वार्डरोब भर गया है, पर्स रखने का जगह नहीं है। बोल रही है कि एक्चुअली वार्डरोब छोटा है। मैं मम्मा को बोली तुम अपना दे दो मुझे, मेरे 4 शर्ट्स खाली में जितने भी जगह कोई ना गुड्डू क्या बोले, वो सब। ये गुड्डू क्या बोले कि ये तुम नहीं पहनती हो तो मम्मा को
बोलते थे मम्मी नहीं नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, देने को तैयार हूँ। इसको अपने पौधों में रखने का जगह नहीं है। गोल्डी ये दे दो ना मीरा मौसी को। अभी आई आप लोगों के साथ बात करने के लिए, सुबह से भाग 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 तो एकदम थक गई थी मैं। और आप लोगों का दिल से बहुत 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 दिल से थैंक यू। आप सब मुझे इतना मिस करते हो। मैं ब्लॉग नहीं बनाई, तकरीबन 5 या 6 दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया ना। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब एक का नाम लूँगी तो दूसरे को लगेगा कि उन्होंने, छवि ने मेरा नाम नहीं लिया। उसका नाम लूँगी तो फिर तीसरे को लगेगा कि छवि ने मेरा नाम नहीं लिया। चौथे का लूँगी तो 5वें बोलेंगे छवि दी ने मेरा नाम नहीं लिया। फिर भी मुझे जितनों का नाम याद है सबका नाम ले देती हूँ। मनीषा गौर जी, मीरा देसाई जी, माया चौधरी माया, कुलविंदर कौर, सुखविंदर कौर, उसके बाद कल्पना रानी, गरिमा जी, रेनू चोपड़ा मैम, सारे 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 लोग जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो सब भी आप समझ जाओ कि आप सबका भी नाम मैं ले रही हूँ। आप सब ने मुझे बहुत मिस किया। इतने दिन मैं ब्लॉग नहीं अपलोड की, तो आप लोग जब मुझे डीएम कर रहे थे तो मैं एक्चुअली इंस्टा पे नहीं जा रही थी, नहीं देख रही थी। मैं गोल्डी वो रील डाल रही थी और सब कुछ कर रही थी, मैं देख नहीं रही थी। और जब भी मैं फ्री होंगी आप सबके डीएम ज़रूर देखूंगी, रिप्लाई कोशिश करूंगी कि आपके डीएम का रिप्लाई करूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, टाइम बहुत कम। थैंक यू हाजमोला। अगर अभी आप अगर आपको लग रहा है कि कुछ चटपटा खाना है तो आप हाजमोला खा लो। स्ट्रेस कम होंगे। बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना यार, सीरियसली ना, मैं कौन से बात पे थी, बात ही घुमा दी है। टाइम नहीं होता है ना, तोतला बना दी मुझे ये लड़की। टाइम नहीं होता है जो कि सबके हर एक के डीएम का रिप्लाई करूं। और स्पेशली जो मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे सालनी सिंह है और दो सालनी सिंह है, वो मुझे ज्वाइन की हुई है। अब वो एक ही सालनी सिंह 2 बार क्यों ज्वाइन करेंगी मुझे, या फिर नाम दोनों दो है, सालनी सिंह सालनी सिंह। एक सालनी जी से मेरी बात हुई है, उसके बाद सविता साबोती सविता वो भी मुझे ज्वाइन की हुई है। तो वो उन सब के डीएम का रिप्लाई करने का उतना मुझे टाइम नहीं होता है। मैं कब से सोच रही हूँ ग्रुप बनाने का, लेकिन आज मैं जहाँ फ्री होंगी कि मैं ग्रुप बनाने वाली हूँ। जो लोग मुझे ज्वाइन किए हुए हैं उनका मुझे इंस्टा पे ग्रुप बनाना है। मैं सोच रही हूँ मैं ग्रुप बनाने का टाइम ही नहीं होता, लेकिन आज जहाँ फ्री होंगी कि ग्रुप बनाऊंगी, चाहे कभी भी। रात के 3 बजे फ्री हूँ, 3 बजे मैं ग्रुप बनाऊंगी, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ। क्या होता है, हाथ तो 2 हैं, काम इतना सारा है, घर का भी है, सब कुछ है। जबकि मैं अभी खुद का साबुन का जो मेरा बिजनेस है अमेजोन से एकदम से एक तरह से मैं बहुत कम कर चुकी हूँ। जो भी मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, मैम आपका प्रोडक्ट चाहिए, मैम आप यहाँ कुरियर कर दो, मैम वहाँ कुरियर कर दो। वो सीधा हाथ जोड़ करके मैं बोलती हूँ भैया मुझे माफ़ कर दो, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। 2-3 साल के बाद मेरी कोशिश रहेगी ना कि मैं जो मेरा जो है ना जो शॉप का है, फेस पैक है, फेस वॉश है, और ये सब जो भी मैं फ्यूचर में जो सब कुछ जो बनाने वाली हूँ। देखो सोप तो मैं बनाती हूँ, अमेज़ॉन पे है, फेस पैक वगैरह सब मेरे अमेज़ॉन पे आने वाले थे, तो लॉकडाउन की वजह से गए नहीं अमेज़ॉन पे। अभी मैं थोड़ा ठंडा भी हो गई हूँ कि 1-2 साल के बाद मैं क्या करने वाली हूँ ना, एक शॉप लेने वाली हूँ और उस पर अपने सारे प्रोडक्ट डालने वाली हूँ। और फिर थोड़े दिनों के बाद मैं क्या करूँगी, वही 2 साल के बाद मैं क्या करूँगी, जिनको भी चाहिए होगा ना मुझसे प्रोडक्ट वगैरह, वो अभी नहीं सोच रही हूँ, मैं आफ्टर 2 इयर्स प्लानिंग कर रही हूँ। जो भी जिनको भी मेरे हाथ से, बहुत को है कि मेरे ही हाथ से बना हुआ उनको फेस पैक चाहिए, फेस वॉश चाहिए, सब कुछ, तो मैं क्या करूँगी ना, उनका एड्रेस ले लूँगी और उनके घर तक जो है वो कुरियर कर दूँगी। लेकिन ये संभव अभी नहीं है, वो 2 इयर्स के बाद संभव।
ये फ्यूचर की प्लानिंग है जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ मैं, और वही सब चल रहा है। आज तो बहुत भागदौड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गया। ये ब्लॉग पता नहीं मैं कब पब्लिश करूँगी, कितने बजे पब्लिश होगा। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, और ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जितना हो सके। मेरे अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी, आप लोगों को मेरे ब्लॉग में क्या देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत पहले भी मैं पूछी थी तो मुझे बहुत सारे मैसेज आया था, गप्पा करना गप्पा करना गप्पा करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गप्पा करना सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको भी अच्छा लगता है। तो जो भी हो ना, हर रोज़ आप लोग मैसेज किया करोगे ना, हर रोज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए ना, तो फिर आपको क्या देखना है नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। आज दाल का रेसिपी आधा ही रहा, आधा में आपको मैं दिखला ही नहीं पाई। बिग बास्केट वाला आ गया, नीचे चली गई, नीचे से आई, वाह गॉड, पानी भी चला गया। मतलब आज तो गजब हो, ये वाला नहीं वो टूटा है। क्लचर मम्मा सीरियसली मैं बोल रही हूँ, जब मेरा मतलब 1 साल हो गया कॉलेज स्टार्ट हुए हुए, 2 साल होने जा रहा है, उस समय क्लचर में अपने बैग में निकल, पता नहीं उस दिन परसों कैसे छूट गया, वो टूट गया। 1 साल तक वो वैसे ही था। तुम्हारे हाथ में कुछ आया वो टूटे ना, इम्पॉसिबल। सुन रहे हो ना, सुनो, बोलना मत, एक्सरसाइज है। हाँ ये एक्चुअली एक्सरसाइज था। सुने ना, ऐसे ही है, मेरे हाथ में टूट जाता है। आपके सामने कितना चीज टूटा है। मेरे बिहाइंड द सीन अगर आप किसी वीडियो का लोगे तो सिर्फ टूटता हुआ ही निकलेगा। ओके, बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे ना तो मम्मा के हाथ से सिर्फ टूटता ही दिखेगा, ऐसा है। हाँ मेरे हाथ से थोड़ा बहुत टूट जाता है, थोड़ा बहुत टूटा है। छोड़ो, मेरे ना मैं टांग खींचने में इसको बड़ा मजा आता है। छोड़ जाने, इसकी बात को हटा दी, यूं ही कर दी। हाँ ओके, ये नहीं रहेगी तो मुझे मन भी नहीं लगेगा। मैं तो सोचती हूँ गोल्डी के बगैर तो मैं एक दिन नहीं रह सकती, 1 मिनट नहीं रह सकती। लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, सब करते रहती हूँ, इसके बिना तो मुझे मन ही नहीं लगता। 5 से 6 सीटी आपको लगवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कढ़ाई लेना है, उसके अंदर आपको डालना है घी। और घी अगर आपको नहीं होता है तो आप रिफाइन भी डाल सकते हो, या फिर राई तेल भी डाल सकते हो, कुछ भी वो डालना है। उसके अंदर आपको डालना है जीरा, उसके बाद आपको डालना है बड़ी इलायची और दालचीनी। एक बड़ी इलायची, छोटू सा दालचीनी। अगर आप बॉयल करने में डाल चुके हो तो आपको फिर से नहीं डालना है, ठीक है। अगर नहीं डाले हो तब डालना है। उसके बाद आपको प्याज डालना है, उसके बाद आपको टमाटर डालना है। 1 प्याज ले लो, 1 टमाटर ले लो। थोड़ा सा प्याज जब ब्राउन हो जाता है तब आप उसके अंदर इतू सा नमक डाल दो। उबालने में भी आप डाले हो लेकिन फिर भी इतू सा नमक डाल दो। उसके बाद आप टमाटर डाल दो, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट डाल दो, 1 मिनट भूनो। उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार रेड चिली पाउडर, इतू सा हल्दी डाल दो, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दो, और फिर 2-3 मिनट भूनो। जब आपको लगे कि आपका वो भुना चुका है, उसके बाद आप क्या करो, उसको दाल जो बॉईल किए हो ना उसके अंदर उसको डालो, मिलाओ, कुकर को सेट कर दो। फिर 2 से 3 सीटी आप लगा दो। ठीक, ये दाल तब तक परफेक्ट नहीं होता है जब तक वो मिले नहीं, एकदम मिल जाए। जब आप स्पून डालते हो ना इसके अंदर, तो जब ऐसे निकालते हो ना तो वो पीछे एकदम पैरेलल, एकदम मलाई जैसा लग जाए ना, तो समझो कि आपका दाल एकदम परफेक्ट बन चुका है। मैं बहुत तरह से इसको बनाती हूँ, 1 सेकेंड बनाती हूँ जो इसके अंदर मलाई डालती हूँ। जब वो बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज ये बिग बास्केट के चक्कर में बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।